Hello everyone, welcome to my channel Fun Math with Dr. Frank. Today we are going to learn about how to drive a quadratic equation by using a completing square method. जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है जहाँ पे a कांस्टेंट होता है और x की पावर स्क्वायर होती है, उसके बाद b कांस्टेंट होता है और c हमारे पास कांस्टेंट होता है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी है कि as इक्वल टू में ज़ीरो भी हो। और यहाँ पे चूँकि हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड लगा रहे हैं तो a हमारे पास नॉन ज़ीरो नंबर होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास स्क्वायर टर्म वाली वैल्यू नॉन ज़ीरो नहीं होगी तो x ज़ीरो हो जाएगा, तो हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आगे चलने से पहले हम लिख लेते हैं कि हमें जैसे कि पता है कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ पे होता है b जो कि हमारे पास माइनस में होता है, प्लस माइनस होता है स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर और इसके अलावा -4ac और 2a। अब हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे कि किस तरीके से ये वीडियो इक्वेशन यहाँ से यहाँ तक ड्राइव होती है। इस वीडियो को बनाने का पर्पस हमारा ये है कि किस तरीके से हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आगे चलते हैं तो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास जो एक्स स्क्वायर है, मतलब जो स्क्वायर टर्म है वो अकेली होनी चाहिए। तो मतलब हमें एक्स स्क्वायर को सब्जेक्ट बनाना है तो हम बोथ साइड्स पे a से डिवाइड कर देते हैं। तो पहला स्टेप हमारे पास आ जाता है डिवाइडेड बाय a होल इक्वेशन को। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, सबको a से डिवाइड कर देंगे। a चूंकि a नॉन ज़ीरो है तो ये कट जाएगा और ये ज़ीरो ही आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस b ओवर a x प्लस c इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद जो सेकंड मेथड होता है, हमें कांस्टेंट टर्म एक साइड पे करनी होती है। तो कांस्टेंट हमें पता है सिर्फ c है, तो c एक साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्लस b ओवर x। तो यहाँ पे पॉजिटिव है, सॉरी इसके नीचे a भी था, यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो इस साइड पे चला जाएगा, तो ये आ जाएगा c ओवर a। जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव था तो उस साइड पे जाके ये नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का एक रूल होता है कि जो आपके पास सिंगल टर्म होती है, मतलब जिसकी पावर 1 होती है, उस टर्म को 2 पे डिवाइड करते हैं और उसके स्क्वायर से दोनों साइड पे ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, प्रोसेस कैसे होता है वो मैं आपको अभी करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इट इज, जो कि ये वाली टर्म है, प्लस b ओवर a एज इट इज, जो कि ये वाली टर्म है। अब इस टर्म का चूँकि हमारे पास ये टर्म है इसका, तो हमें क्या करना है, b ओवर 2a, चूँकि ये टर्म उसके साथ है तो 2 पे डिवाइड करते हैं। इसका स्क्वायर एक दफ़ा प्लस करते हैं, एक दफ़ा माइनस करते हैं, स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस c ओवर a। ठीक है जी, यहाँ पे हमने सिंपली किया है ये टर्म एज इट इज, ये वाली टर्म भी एज इट इज, और इस टर्म को 2 पे डिवाइड किया है, जो कि b ओवर 2 आ जाता है, क्योंकि डिवाइजर के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसका स्क्वायर प्लस और माइनस किया है। चूँकि जब हम इसको
कैंसल आउट करेंगे तो इसका जीरो फैक्ट आ जाता है और वो इक्वेशन एज इट इज ही रह जाती है जी। तो आगे बढ़ते हैं। अब आप सबको पता है कि हमारे पास अगर हम फॉर्मूला देखें a प्लस बी होल स्क्वायर, तो हमें पता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है। यहाँ पे अगर हम इस वैल्यू को a कंसीडर कर दें, इस वैल्यू को b कंसीडर कर दें, क्योंकि दोनों का तो हमारे पास है, तो मिसिंग टर्म क्या है 2। हम यहाँ पे क्या करते हैं x स्क्वायर प्लस b ओवर a x प्लस b ओवर 2a स्क्वायर, और ये टर्म हम उस साइड पे ले जाते हैं, तो ये यहाँ पे माइनस है, इस साइड पे जाके b स्क्वायर ओवर 2ab होल स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस c ओवर a। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला की बात करें तो यहाँ पे 2 मिसिंग है, तो 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड अगर कर देंगे तो ये 1 का इफेक्ट देगा। अब चूँकि हमें पता है कि इस फॉर्मूला को जब हम कंबाइन करेंगे तो ये हमारे पास यही फॉर्मूला बन जाता है a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है जी। इस फॉर्मूला को जब हम क्लोज करते हैं तो ये फॉर्मूला बनता है x मतलब a, और b वाली टर्म हमारे पास बनती है ये, जो कि बनती है प्लस b ओवर 2a होल स्क्वायर। ठीक है। इस साइड पे जब हम ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास b स्क्वायर 4a स्क्वायर माइनस c ओवर a। ठीक है। और LCM की प्रॉपर्टी से हमें पता चलता है कि ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी 4a स्क्वायर, ये भी एज इट इज, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी 4ac। ठीक है। तो इससे आप देख रहे होंगे कि कुछ फॉर्मूला हमारे स्टैंडर्ड फार्मूला से मिलता जुलता बनना शुरू हो गया। अब फर्दर हम क्या करते हैं, बोथ साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। स्क्वायर रूट जब हम लेते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 2a is equal to b square minus 4ac over 2a square। इसका हम यूं ले लेते हैं। ठीक है। जब हम बोथ साइड पे स्क्वायर लेते हैं तो हमारे पास ये तो एज इट इज कट आउट हो जाता है, और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर, जो कि ये था रूट, तो ये 2a रह जाता है, बाकी 4 था तो इसका स्क्वायर रूट इससे डिडक्ट होकर 2a रह गया। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि जब स्क्वायर रूट हम ओपन करते हैं तो उसके साथ साइन आता है हमारे पास प्लस और माइनस का। ठीक है। प्लस और माइनस का जब साइन आ जाता है तो इसका मतलब है एक दफ़ा रूट पॉजिटिव होगी, एक दफ़ा नेगेटिव होगी। अब यहाँ पे हमारे पास रह गया है x प्लस b ओवर 2a, और यहाँ पे रह गया है प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब क्योंकि हमें x को सब्जेक्ट बनाना है रूट फाइंड करने के लिए, तो हम b को भी उस साइड पे ले जाएंगे। तो अब हमें x को यहाँ पे सब्जेक्ट बनाना है, तो हमें b ओवर 2a जो है वो उस साइड पे ले जाएंगे। यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो उस साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। x इज इक्वल टू माइनस b ओवर 2a प्लस माइनस अंडर रूट और b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब जब हम इनका एलसीएम लेंगे तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी, जो कि स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन b स्क्वायर माइनस
AC। तो होप गाइस आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी। इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।